हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं आप, उसमें नंबर दिया हुआ है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, उसका लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्विक अपडेट है ये, हालांकि मेरा क्विक अपडेट भी काफ़ी लंबा होता है, क्विक नहीं होता है। हाँ, लेकिन डिटेल अगर आपको देखनी तो रात को आती है 10 से 10:30 के बीच में, वो भी आप देख सकते हो। और जिनको शॉर्ट रीडिंग चाहिए उनके लिए ये है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, सीक्रेट्स, कुछ बातें हैं जो छुपी हुई हैं जो आपको पता नहीं है, कुछ सीक्रेट्स है, ठीक है, जो आपने शायद दोनों ने एक दूसरे से रखे हुए हैं या आपके पार्टनर ने आपसे रखे हुए हैं। सीक्रेट्स हैं जो छुपे हुए हैं जो आपको पता नहीं है। बिग हैप्पी चेंजेज, ठीक है, अच्छे बड़े बदलाव आने वाले हैं आपके रिश्ते में, ये एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन साइकिक टैरो से बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ट्रुथ, पेशेंस एंड प्लानिंग, ये कार्ड पहले भी आया है सेम इसी सीक्वेंस में, मैं आपके सामने सफल कर रही हूँ, आप देख रहे हो कि कहीं से भी कुछ भी निकाल रहे हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है या फिर पेशेंस एंड प्लानिंग यहाँ पे चल रही है, ठीक है, बहुत पेशेंटली चीज़ें प्लान करी जा रही हैं। ट्रूथ है, कोई सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है या आएगी, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई देता है। 20 नंबर, 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीक्रेट्स, ठीक है। चलिए मैसेज और देख लेते हैं, लेकिन मैसेज हम निकाल लेंगे, बताएंगे आपको लास्ट में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, आई नीड ओनली वन मैसेज। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। देखिए जोडिक साइन की अगर आप बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन उनकी एनर्जी यहाँ पे कम है। आप लोगों के बीच में कुछ सीक्रेट्स हैं जो रिवील नहीं हुए हैं, कुछ है जो हिडन है, जो आपको एक दूसरे के बारे में नहीं पता है। शायद आपने भी अपने पर्सन को नहीं बताया है और आपके पर्सन ने स्पेशली नहीं बताया है, ठीक है।
यहाँ पे कुछ है जो ट्रुथ है, कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी आने वाले टाइम में, या आनी चाहिए आप लोगों के लिए, आएगी आप लोगों के सामने, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। पेशेंस, बहुत पेशेंटली चीज़ों को प्लान किया जा रहा है, या प्लानिंग के साथ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं या बढ़ाई जाएंगी, ठीक है, या बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी दिखाई देती है, आपसे थोड़ा सा मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई देती है। मूव ऑन क्यों कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी में अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए। आप सबकी विशेज़ अलग अलग हो सकती हैं, किसी चीज़ के विश के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब तक वो विश उनकी पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्होंने आपसे मूव ऑन किया हुआ है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं वो, ठीक है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। बेसिकली हो सकता है अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स के आने का वेट कर रहे हैं, और बेसिकली वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, तो ये सुकून के चक्कर में यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। आपका प्रपोजल ये अभी फ़िलहाल या तो ये खुद नहीं ले सकते, दे सकते, या आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है। तो आप नहीं ले रहे हो, रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, प्रपोजल नहीं लिया जा रहा है किसी का, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पर्सन के पास और भी, तो वो उनके बारे में भी सोच रहे हैं, ये चीज़ है। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, नाइट ऑफ वेंट को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन फिलहाल किसी तरीके का ट्रांसफ़र या मूवमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स को बहुत ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं। अपनी फैमिली हो सकती है जिसको एक स्टेबल फ्यूचर ये देना चाहते हैं, उसके लिए वहाँ पे कर रहे हैं, चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करना चाहते हैं। इस वजह से ये कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ले रहे हैं। हो सकता है कहीं शिफ्ट किया हो इन्होंने, अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट किया है, या फैमिली से दूर गए हैं, जो भी रीज़न है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कुछ है अपनी ज़िंदगी में जिसे बैलेंस करना चाहते हो, ये फैमिली रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ इनकी दिखाई देती है। शिफ्ट हो रहे हैं, या तो किसी तरीके जॉब में हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह लिया हो, या अपनी फैमिली के साथ कुछ लोगों ने हो सकता है शिफ्ट कर लिया हो, किसी दूसरे शहर में चले गए हो, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। ट्रैवलिंग दिखाई देती है, शिफ्टिंग बेसिकली दिखाई देती है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल, जैसे मैंने बोला, उनके पास ऑप्शन है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो सकते हैं, या कोई है उनकी ज़िंदगी में जिसके लेकर के, जिससे लड़ाई झगड़े उनके चल रहे हैं, आपसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के आप लोगों के बीच में फाइट्स हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। क्योंकि आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है कोई और भी हो सकता है, या उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है। आप अपने ऊपर सेल्फ लव में हो, आप ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप स्वार्थी हो रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो खाली, उनकी इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप अपनी ज़िंदगी में, ये 22 वर्षा एनर्जी हो सकती है, या तो आपके पर्सन कहीं और अपनी ज़िंदगी शुरुआत कर रहे हैं किसी और के साथ, जो जहाँ से उनको फाइनेंसेस मिल रहा है, जहाँ पे उनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो रही है, अपनी फैमिली, या तो फैमिली करवा रही है, जो इंसान खूबसूरत भी है और साथ साथ उसमें ये खुद भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये एनर्जी दिखाई देती है। और वहाँ से इनको फाइनेंसेस भी मिल रहा है, तो इस वजह से ये अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के हो सकता है वहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, फाइट्स हुए, या वाइस वर्सा, कि आप अपनी फैमिली के कहने पे या अपनी मर्जी से अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, बढ़ रहे हो, जहाँ पे आपको मॉनिटरी गेन हो रहा है, और आप सेल्फ लव, यानी कि उनके हिसाब से सेल्फिश हो आप, इस तरीके की एनर्जी। तो इस बात को लेकर के आप लोगों में झगड़े हुए हैं, या तो आप ऐसा कर रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हो। जजमेंट की एनर्जी प्लीज़ डिवाइन, कर्मा को जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, पर ये कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है। इनको किसी न किसी तरीके का कर्मा मिला है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ और करने गए थे, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो सकता था जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा हो, ठीक है। अपने लिए ऑप्शन ट्राई किए हों, फैमिली के कहने पे किए हों, खुद के लिए किए हों, पैसे के लिए किए हों, जो भी चीज़ इन्होंने की हो, अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए अगर इन्होंने किया है या कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इनको किसी न किसी तरीके का ये कर्मा झेल रहे हैं। चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं, इन्हें लगाता है ईजिली आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको मिस कर रहे हैं, और आपकी इनको बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है इन्होंने जो आपके साथ किया है वही ट्रीटमेंट सामने वाले ने इनके साथ में कर दिया है। तो ये वो सब चीज़ें भी अपने दिमाग में इनके चल रही हैं आपको लेकर के, कि इनको अपना कर्मा मिला है, ठीक है। हो सकता है अपनी फैमिली के लिए या अपने खुद के स्वार्थ के लिए ये किसी और पर्सन के साथ इन्होंने ट्रेडिशनल वे में मैरिज किया हो और आपसे दूरी बनाई हो, लेकिन इन्हें वहाँ से भी वही ट्रीटमेंट, जो धोखा इन्होंने आपको दिया था, वही इन्हें वहाँ से मिला है। तो अब इन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि इन्होंने कहाँ पे गलती की, ठीक है। और अब ये उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं, और अब आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं, ये ज़िंदगी में चाह के भी नहीं बढ़ पा रहे हैं।
6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में डेफिनेटली है, ठीक है। आपके पर्सन को कमिटमेंट देना है, एक तरफ आपका है ऑफर, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। और ये हर्ट है, ठीक है, मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनको ये भी चीज़ लग रही है कि इनकी मिसिंग एनर्जी, इनको जैसे मैंने बताया कि इनको ये भी लग रहा है कि आप किसी और के साथ बढ़ रहे हो, आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट ऑफर मिल रहा है अपनी ज़िंदगी में, जिस तरफ आप बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी को देख रहे हो, पैसे को देख रहे हो आप, ठीक है, वहाँ पे लेकर के ये भी सोच के इनको याद आ रहा है, तो इस वजह से भी इनको हर्ट हो रहा है। और इन्होंने कुछ, ये हो सकता है पार्ट्स में एनर्जी हो, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपको आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि वाइस वर्सा, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहे हैं, आपको बताया नहीं है, बट उनकी ज़िंदगी में कोई और ऑप्शन है जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, जहाँ उनको अभी ज़्यादा अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, या ज़्यादा मॉनिटरी गेन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी दिखाई देती है। क्योंकि कुछ सीक्रेट्स हैं आप लोगों के बीच में जो आपको पता नहीं है। आपके पर्सन को भी आप सीक्रेटिव लग रहे हो, और आपको आपके पर्सन तो सीक्रेटिव लग ही रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। अभी हम मैसेज बताएंगे तो भी आपको चीज़ें पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ चीज़ें चल रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, यहाँ पे ये दिखाई देता है। हो सकता है आप कर्मा का कार्ड यहाँ पे आया है, जजमेंट का, या हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के गए हों, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कोई उनको अपना फ़ायदा जहाँ ज़्यादा दिखाई दिया वो उस तरफ बढ़ गए, आपको धोखा दे करके गए हों। अब क्योंकि सेम वही ट्रीटमेंट उनको वहाँ से मिल गया, जो बेनिफिट देख के वो वहाँ पे गए थे, एक्चुअली वो बेनिफिट उतना वहाँ पे मिला नहीं उनको, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है हर्ट है वो वहाँ से, तो अब वो वापस आपके पास लौटना चाहते हैं। कुछ लोगों की कंडीशन ये होगी कि शायद लौट सकते हैं, तो कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, पर कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये हो सकती है कि ऑलरेडी अगर जिन लोगों ने मैरिज कर लिया है, या मैरिज फिक्स हो गई है, या मैरिज हो गई है, तो उनके लिए अब वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो अब ज़िंदगी में चाह के भी कुछ कर नहीं सकते वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हार्ट ब्रेक उनको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि आप वो स्टेबल कमिटमेंट आपको कैसे दें, किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ें, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। ये अपनी ज़िंदगी में विशेज़, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं, कैरियर को अपने, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशें हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उनके पास ढेर सारा पैसा हो, जहाँ पे एटलीस्ट इतना पैसा हो जहाँ वो उनकी फैमिली अच्छे से रहे, उनकी ज़िंदगी में सुकून हो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी पर्सन फिलहाल अपने मेंटल पीस के लिए, जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे वो आपका बार बार कमिटमेंट को लेकर के आप उनसे बहुत ज़्यादा होप लगा के बैठे हुए थे कि वो देंगे, और इससे उनको स्ट्रेस हो रहा था, तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने दूरी बनाई हो। कुछ लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स, अपने कैरियर के लिए आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, ठीक है। उनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हैं, प्रपोजल हैं उनके पास आपके अलावा भी, वो उन चीज़ों को भी ले, इसीलिए वो कहीं किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे। फिलहाल उनका ध्यान जो है ना, वो अपने उसके ऊपर है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर है, वो अपना मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसीलिए सबसे उन्होंने इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है। थोड़ा सा हो सकता है मनी प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, या खुद बीमार हो सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत है, चाहे किसी की बीमारी की वजह से हो, चाहे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, या कोई भी तकलीफ हो सकती है, या कहीं से उन्हें मॉनिटरी लॉस हुआ है, तो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला, लेफ्ट इन कोल्ड फील कर रहे हैं वो अभी। और आपके लिए भी उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि अब आप भी अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने उनसे इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है, आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा हुआ है, वाइस वर्सा, दोनों ही सिचुएशन होती है। कभी कभी क्या होता है, जो लोग आपको, ये उन लोगों की एनर्जी होगी जिनके पर्सन पास्ट में आपको ये सेम ट्रीटमेंट आपको दे करके गए थे। अब जब वो वहाँ पे हैं, क्योंकि अब आपने भी एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने शेल में खुश हो, तो इनको ये लग रहा है कि अब आप इनके साथ गलत कर रहे हो। बेसिकली इनको, ये उन्होंने खुद भी किया था, बट अब इनको ऐसा लग रहा हो सकता है आपने अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया, आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, इमोशनली आपने डिटैच कर लिया है खुद को, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको ना लेफ्ट इनको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। ये विश कर रहे हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, सभी साइन के लिए है यहाँ पे एनर्जी, और ये स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई देती है कि आपके पर्सन जब आपके पर्सन ने फिलहाल आपसे दूरी इसलिए बनाई है कि वो अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस को देखना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे अपनी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में आपसे आगे मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोगों के घर में हो सकता है किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जो उन्होंने आपको बताई नहीं है। एक्चुअली उन्होंने जो रीज़न आपको, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो रीज़न उन्होंने आपको दिया है, एक्चुअल वो बिल्कुल सही रीज़न उन्होंने नहीं दिया है।
रीज़न कुछ और है, कुछ और सीक्रेट है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, ठीक है। वो अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना चाहते हैं। जब वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, वो विश कर रहे हैं कि जब वो स्टेबल हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, पैसा उनके पास आ जाएगा। जब उनके पास पैसा, पावर, सब कुछ होगा, जब उनके पास हर तरीके से, तब वो आपके लिए एक्शन लेंगे और तब वो आपको मैरिज का प्रपोजल आपको देंगे आकर के, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन साथ ही साथ उनको ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि इन चीज़ों में कहीं गुस्सा भी है थोड़ा। जिन लोगों के लिए ये लग रहा है, जिनके पर्सन के माइंड में ये डाउट है कि आप उनको चीट कर रहे हो, आप उनसे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ये किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, या इनका बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, या इनका खुद का लस्टी बिहेवियर हो सकता है जिसकी वजह से ये इन्होंने आपको चीट किया हो, या ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस तरीके के हो कि आप इनको चीट कर रहे हो, ठीक है। इनका इरादा ये है कि इन्होंने आपसे इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है और इनका ये है कि जब ये सेटल हो जाएंगे, प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिर ये स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपके पास आएंगे। लेकिन हो सकता है कैरियर अपना सेटल कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको चीट करें जिसकी वजह से आप गुस्सा हो, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अलग अपना रास्ता बना लिया है और अब आप अपने किसी और के साथ में अपने मतलब चले गए हो, आप इनको चीट कर रहे हो, ठीक है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एक लस्टी बिहेवियर, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ये ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इनके ऊपर किसी तरीके का, जो थर्ड पार्टी है वो इनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल कर रही हो, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है और ये थोड़े से ईगो में आ रहे हैं। एरीज हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, और सीक्रेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है, और जगल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी ने इनको किसी इस तरीके से चीज़ों को किया है कि चाहे वो ब्लैक मैजिक स्पेल हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन हो, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये एग्रेसिव हो रहे हैं। इनका जो सोच आपके प्रति है वो बदल रही है इनकी, जिस वजह से इनको क्या हो रहा है, आपके प्रति गुस्सा आ रहा है। तो ये ट्रस्ट नहीं आप पे कर पा रहे हैं, पजेसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये कह रहे हैं आई कैन ट्रस्ट यू नाउ। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और गुस्से में आकर के ये खुद भी ये चीज़ आपको बोल सकते हैं, सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। ये बेसिकली आपके लिए प्रपोजल नहीं रहे। एक तो इनका कन्फ्यूज़न की एनर्जी है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, लेकिन मुझे इसका रीज़न जो दिखाई देता है बिहाइंड ये है, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया था अपने आप को अपनी सेटल करने के लिए, अपने कैरियर पे, अपने पैसे पे ध्यान देने के लिए। बट इस दौरान आप इनसे ज़िंदगी में इनसे दूर चले गए, ठीक है। अब ये इनका शक हो सकता है, या हो सकता है इन्हें मैनिपुलेट किया गया हो, या हो सकता है थर्ड पार्टी ने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल इनके ऊपर किया हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन आने शुरू हो गए। आप एक दूसरे को मतलब बेसिकली क्या समझ रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही ठरकी हो। आपके पर्सन को लगता है कि आप वो ठरकी हैं, उनको लगता है कि आप ठरकी हो, ठीक है। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आप एक दूसरे के ऊपर, और आपको लग रहा है कि आप इमोशनली उनको चीट कर रहे हो, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। अब ये उनकी मैनिपुलेशन हो सकती है किसी की उनकी ज़िंदगी में, या फिर ब्लैक मैजिक का स्पेल हो सकता है, जिसकी वजह से फिलहाल आपके पर्सन कंफ्यूज हैं कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, और चिड़े हुए भी हैं। तो और उनको ऐसा लग रहा है कि आप सीक्रेट्स उनसे रख रहे हो। हालांकि पेशेंस एंड प्लानिंग की इस रिश्ते में ज़रूरत है, सच्चाई को सही ढंग से कहने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से आप भी अपने सच की सही बात जो है वो अपने पर्सन को नहीं बता रहे हो, आपके पर्सन भी आपको वो चीज़ सही नहीं बता रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वो किसी और के साथ हैं, इस वजह से वो आपको कमिट नहीं कर सकते, और वो ये साथ में ये भी कह रहे हैं आई कैन ट्रस्ट यू नाउ। वो आपको भरोसा नहीं, मतलब आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उनके अंदर कहीं ना कहीं वो ईगो इशू ज़्यादा दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो हो सकता है किसी के साथ फ्लर्ट कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हैं, तो भी वो आपको इस तरह से जाहिर कर रहे हैं क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो रही है। उनको ये लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ो, उससे पहले वो आपको छोड़ देंगे। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है मुझे। कमिटमेंट को लेकर के आप लोगों के बीच में इशूज़ हैं यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।